रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए जिनका शुगर की वजह से वज़न गिर चुका है और अब वो सारी दुनिया में तलाश करते फिर रहे हैं कि आखिर वज़न बढ़ाने का फॉर्मूला क्या है। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे बहुत सारी बातें जिसमें एक एक बात आपने फॉलो करनी है अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। खुराक कैसी होगी, कितना वज़न कितने हफ्ते में बढ़ाना आपके लिए सेहतमंद है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको यूरिक एसिड है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, किडनी पेशेंट्स हैं, इन सब के लिए कुछ टिप्स दी जाएंगी क्योंकि हमने बात करनी है वज़न बढ़ाने पे और इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे आपको बहुत सारी बातें समझ आएंगी। याद रखिए कि इस वीडियो में मैं बात करूंगी अगले 10 मिनट के अंदर 15 बातें, अगर आपने उसे मनोन फॉलो किया तो आप अपना वजन बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, आपने वजन गिरने की वजह ढूंढनी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वजन गिरने की बहुत सारी वजूहात होती हैं, पहले आपने उसको ढूंढना है और उसका इलाज करना है, फिर हमने वजन बढ़ाने की तरफ जाना है। नंबर 2, हमने वजन बढ़ाना है, चिकनाई नहीं बढ़ानी है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है डायबिटिक पेशेंट का कि अगर वो ज्यादा खाना पीना शुरू करते हैं, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें इसलिए लेना शुरू करते हैं कि उससे वो मोटे हो जाएंगे या उनका वजन बढ़ जाएगा, तो याद रखिए आप फैट बढ़ा रहे हैं, मसल नहीं बढ़ा रहे। आपने मसल्स बढ़ाने हैं, अपने पट्ठों को बढ़ाना है, अपनी चिकनाई को नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो ये दूसरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जब आप पट्ठे बढ़ाएंगे तो आपकी शुगर कंट्रोल होगी, जब शुगर कंट्रोल होगी तो आपका वजन खुद ब खुद बढ़ेगा और मसल के बढ़ने से, पट्ठों के बढ़ने से आपका वजन खुद ब खुद, आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी ब्रॉड होने लगेगी और जो गिरा हुआ वजन है वो बढ़ने लगेगा। नंबर 3, आपने अपनी कैलोरी काउंट करनी है। याद रखिए इस वक्त गूगल पे मुतअद्दिद कैलकुलेटर मौजूद है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपकी एज के हिसाब से और आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी, यानी कि जो आप रूटीन में काम करते हैं, आप कितनी देर बैठते हैं, आप कितनी देर एक्सरसाइज करते हैं, इन सब चीजों के हिसाब से आपकी कैलोरी काउंट की जाती है। याद रखिए कि जितनी कैलोरी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है उसमें आपने 300 to 500 कैलोरीज ऐड कर लेनी है। यानी एक एग्जाम्पल, एक 18 साल से 20 साल तक के जो मर्द हजरात होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट तकरीबन 2000 कैलोरीज होती हैं पर डे के हिसाब से, तो आपने 2300 से 2500 कैलोरीज की तरफ जाना है और वो कैलोरीज बढ़ानी कैसी है वो हम नेक्स्ट में बात करेंगे। 3 बातें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। नंबर 4, अब आपने कैलोरी बढ़ानी है और कैलोरी बढ़ाने का क्या मकसद होगा कि आपने अपने हफ्ते भर का वजन 0.5 kg पर वीक का टारगेट सेट करना है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है कि आपने प्रोटीन डाइट का इजाफा करना है। याद रखिए आपने वो प्रोटीन इस्तेमाल करनी है जो आपकी किडनीज के लिए सेफ होंगी, आपके यूरिक एसिड के लिए सेफ होंगी। आपने लीन प्रोटीन इस्तेमाल करना है। याद रखिए प्रोटीन कैलोरी बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया है। आप छोटे का गोश्त खाइए लेकिन दस्ती का खाइए, चिकना गोश्त नहीं खाना। आपने बड़े का गोश्त अगर इस्तेमाल करना है तो आप उसका लीन मीट खाइए। याद रखिए बड़े के गोश्त में कैलोरी कंटेंट ज़्यादा होता है लेकिन उसमें चिकनाहट का रेशो भी ज़्यादा होता है, तो आपने उसका दस्ती का गोश्त इस्तेमाल करना है। लेकिन आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है कि कहीं आप हार्ट के पेशेंट तो नहीं है, कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा, ट्राइग्लिसराइड हाई तो नहीं रहता। लेकिन अगर ये सब रहता है तो फिर बीफ आप अवॉइड करेंगे। आप चने हैं, छोले हैं, सबसे ज़्यादा जो सेफ हमारे पास प्रोटीन होती है वो अंडे की सफ़ेदी है, तो अंडे की सफ़ेदी का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप जो है वो दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध के अंदर प्रोटीन होता है। एक बेहतरीन प्रोटीन जो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद आपने जो है ग्रीक योगर्ट प्रिपेयर करना है और इसके प्रिपेयर करने का तरीका मैं समझा चुकी हूँ। उसके अंदर कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा होती हैं। यह आपके वज़न को मेंटेन करने के लिए, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। प्रोटीन के बाद हमारे पास नंबर 5 पे ऑप्शन आता है कि आपने अपनी डाइट में हरगिज़ उन कार्बोहाइड्रेट्स का इजाफा नहीं करना है जिसके अंदर शुगर ज़्यादा है। अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लेते हैं, आप चक्की के आटे की रोटी, जौ के आटे की रोटी
ये शुगर कण, यानी कि आपने अपनी डाइट में हर उस चीज़ का इस्तेमाल करना है जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल रखे, क्योंकि अगर आपने शुगर बढ़ता हुआ छोड़ दिया, बहुत सारे लोग चावलों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग एक रोटी के बजाय 2 रोटी खाना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने कार्ब्स खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब यानी कि रेशे वाली ग़िज़ा, भूसे वाली ग़िज़ा खानी है, लेकिन उसकी क्वांटिटी को आपने ज़्यादा नहीं करना है। वो कैलोरी आपने रिस्ट्रिक्टेड ही लेनी है जितनी हम इजाज़त देते हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है कि तेल और घी का तनासुब के साथ इस्तेमाल करना। ऐसा नहीं है कि अगर वज़न बढ़ाना है तो 4 चम्मच असली घी मैं सुबह पीऊँगी, 4 चम्मच जो है वो हम दोपहर को पी लेते हैं, रात। ये मेरे पास आ चुके हैं ऐसे केसेस। सबसे पहली चीज़, आपने हेल्दी फैट का इस्तेमाल करना है, जिसमें आपके पास जैतून है, जैतून का तेल है, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं तो एवोकेडो का इस्तेमाल है। बहुत आसान सी चीज़ है, आप मुख्तलिफ जो है वो ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ते, अखरोट, इन चीज़ों में नॉर्मल के हिसाब से कैलोरी ज़्यादा होती है। डायबिटिक पेशेंट को हम इसलिए खिला रहे होते हैं कि वो उनकी भूख कॉम्प्रोमाइज़ रहती है, लेकिन यहाँ हम इसलिए खिला रहे हैं कि गुड फैट का इंटेक ज़्यादा है। एक टाइम पे 2 खाने के चम्मच आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखें। कुछ बीज होते हैं जिनसे वज़न बढ़ता है, मैं आपको अगले पॉइंट में बताती हूँ। बहुत शिकायतें आ रही हैं कि आप वो बीज बताती हैं जिनसे वज़न कम होता है, हमें वो चीज़ें बताएं जिनसे वज़न ज़्यादा होता है। तो अगला पॉइंट आपके लिए है कि कौन से ऐसे बीज हैं, जो नंबर 7 पे मैं ला रही हूँ, कि वो बीज आपके वज़न की इजाफे का बाइस बन सकते हैं। जी हाँ, नंबर 7 पे है बीजों का इस्तेमाल, जिसमें कद्दू के बीज यानी कि पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और तिल के बीज। इन बीजों का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी कैलोरी, क्योंकि देखिए याद रखें आपने नॉर्मल कैलोरी से 300 से 500 कैलोरी का इजाफा करना है। तो आप अपना एक चार्ट प्रिपेयर, अगर खुद नहीं कर सकते आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। वेट गेन का डाइट प्लान मिलेगा, आपकी कैलोरी काउंटिंग के हिसाब से मिलेगा, कार्ब काउंटिंग के हिसाब से मिलेगा, प्रोटीन काउंटिंग के हिसाब से मिलेगा। पूरे महीने का डाइट प्लान हम आपको प्रोवाइड करते हैं आपसे कंसल्ट करने के बाद। सीड्स आपके पास आ जाते हैं, इन सीड्स में थोड़ा फैट कंटेंट, गुड फैट कंटेंट ज़्यादा है, तो आपका ये वेट बढ़ाने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। नंबर 8 पे हमारे पास वो बात है जो मैं तकरीबन उन लोगों के लिए कहती हूँ जो यंग हैं, जो बहुत ज़्यादा मिडिल एज से ओल्ड एज नहीं आ रहे हैं, यंग एज हैं, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं, उनका वज़न बड़ी तेज़ी से गिर रहा है, गिरा हुआ है, बढ़ाना है। तो आप अपनी मील को 6 पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, 3 मेन मील लेंगे और 3 आप स्मॉल स्नैक्स लेंगे, और उन स्नैक्स में आप अपनी कैलोरीज को ऐड करेंगे। जितनी बातें मैंने बताई हैं, प्रोटीन ऐड करें, आप गुड फैट ऐड करें, और इस तरीके से आप अपना मील प्लान डिज़ाइन करेंगे कि आपकी कैलोरी काउंटिंग में 300 से 500 कैलोरीज का इजाफा हो जाए। नंबर 9 पे हम उन लोगों के लिए अगेन बात कर रहे हैं जो हमारे टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, जो यंग हैं, टाइप 2 भी हैं और यंग है और उनका वज़न गिरा है। अगर आपका वज़न गिरा है तो आप अपनी डाइट में कुछ शेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें वो फ्रूट शेक नहीं होगा, वो मिल्क का, और उसमें आप थोड़ा सा पीनट बटर ऐड कर सकते हैं, उसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, उसमें आप सीड्स ऐड कर सकते हैं। याद रखें कार्ब क्वांटिटी काउंट करके आपने अपनी इंसुलिन के रेशो को मेंटेन करना है। आपने ज़बरदस्त सा शेक बनता है कि एक आपने कप दूध ले लिया, उसमें आपने थोड़े बादाम डाल दिए, थोड़े आपने कद्दू के बीज डाल दिए, थोड़े आपने जो है वो सनफ्लावर सीड्स डाल दिए, और थोड़ा सा आपने पीनट बटर डाल दिया। अगर आप अपने बच्चे को, या आप खुद अगर यंग हैं और अगर आप जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं है, टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट हैं, जब पीनट बटर एंड आलमंड बटर फिर भी बेहतर होता है अगर उसमें शुगर मौजूद नहीं है और वो सही तरीके का ऑर्गेनिक बना हुआ है, तो वो शेक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट ब्लेंड करके शेक नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से एवोकेडो का शेक बनता है, लेकिन एवोकेडो को भी हम कहते हैं कि आप उसको मैश करें, उसको ब्लेंड ना करें। तो अगर आप मैश फॉर्म में ऐड करते हैं तो वो भी आपके वज़न बढ़ाने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा आप इसमें ग्रीक योगर्ट के अंदर भी बहुत सारी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी को मैश कर सकते हैं, आप एवोकेडो को ग्रीक योगर्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, और उसका आपने सिर्फ मैश स्मूथी बना के पी सकते हैं, ब्लेंड नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली वज़न बढ़ाने के लिए कुछ शेक और स्मूथी हो जाती है। वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि खुराक के साथ आपने रीज़न भी फाइंड आउट कर ली, खुराक भी समझ लिया, अब आपने वर्जिश को समझना है। आप वेट ट्रेनिंग्स करेंगे, आप जिम ज्वाइन कर लें, जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप घर में हैवी जो वज़न होते हैं उसको आप कैरी करें, आपका ये वाला मसल मास बढ़ेगा, शुगर कंट्रोल होगी, आपका वज़न बेहतर हो जाएगा। तो कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की
वर्जिशें होती हैं। इस तरह की एक्सरसाइज को हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइज या वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है कि आपने वर्जिश को समझ लिया है, अब आपने ये देखना है कि कोई दवाइयाँ तो आप ऐसी इस्तेमाल नहीं कर रहे कि जो आपका वजन गिरा रही है। तो दवाइयों को अपने डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ दवाइयाँ, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वज़न गिराती हैं, हो सकता है कि आपकी शुगर अगर दवाइयों से नहीं कंट्रोल हो रही है, आपको इंसुलिन पर आना पड़े, जिससे थोड़ा सा आपका वेट पुट ऑन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट आपकी नींद। अगर आपकी नींद सही तरीके से नहीं होती है, अगर आप रात को नहीं सोते हैं, आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होता, आपका वजन गिरता रहेगा। तो नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप यंग हैं, टीनेजर हैं तो 8 से 10 घंटे, अगर आप अडल्ट हैं तो 6 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप आपके लिए ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप ये तमाम चीज़ें अप्लाई करने के बाद एक ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे, हर चीज़ में कंसिस्टेंट रहेंगे, अपनी शुगर को मॉनिटर करते रहेंगे, अपने वज़न को ट्रैक करते रहेंगे और अपनी कमर की गोलाई का नाप लेते रहेंगे कि आपका वज़न में इजाफा किस जगह पे हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर ट्रैकिंग, 3 महीने एक प्रॉपर आप ट्रेनिंग लें। हम लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं ट्रेनिंग, वेट गेन ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं, वेट लॉस ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं। तो आप इस तरह की ट्रेनिंग ज्वाइन करके, और अगर आप खुद से करना चाहें तो अपना डेली लॉग बनाएं, अपनी ट्रैकिंग करें, अपनी तमाम चीज़ों को अप्लाई करें और फिर देखें कि रिज़ल्ट कहाँ जाता है। उम्मीद है कि आप वज़न को बढ़ाने में कामयाब होंगे अगर आप डायबिटीज़ टेलीकेयर कि इस प्लेटफॉर्म से इस जो वीडियो जो हम पब्लिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए, इसको फॉलो करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।